आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शायद थोड़े खफा भी, क्योंकि उर्दू दान पॉडकास्ट के एपिसोड बेमौसम बरसात की तरह आते हैं, है ना। असल में इस दफा मैं चाह रहा था कि आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ नया कंटेंट लेके आऊं, और हमारे एक दोस्त की मदद से ये मुमकिन भी हो गया। मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अच्छी शख्सियात से गुफ्तगू करता रहता हूं, लेकिन ये बातें इंस्टाग्राम तक महदूद होकर रह जाती हैं। नागपुर से हमारे दोस्त ज़ीशान ने इन वीडियोस की ऑडियो पे काम किया एंड वॉइला, वी हैव एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन फॉर यू। ज़िया मस्कूर साहब का नाम उर्दू शायरी का एक मौतबर नाम है। मैं सिर्फ उनके 2 शेर पढ़ूंगा और फिर आपको ले चलूंगा उन्हीं की जानिब। दरिया के तजावुज का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। मस्कूर यही रात है दरिया के किनारे, मस्कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। वेलकम टू अ गुफ्तगू विद ज़िया मस्कूर। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़िया भाई? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत खुश हैं कि आपको अपने सामने देख रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी बड़ी खुशबख्ती है मेरी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपकी मोहब्बत भैया। मुझे याद है बहुत कई साल हो गए मैंने आपका पहली बार जो शेर सुना था कि मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। और मैं वाकई हैरान हो गया था कि ये मतलब ये क्या शेर है। शेर नहीं, कुछ और चीज है। आपकी मोहब्बत। तो आई एम रियली ग्लैड कि आप आए और अपने बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग कम जानते होंगे। तो हम जैसे आप कंफर्टेबल रहें वैसे हम ज्यादातर ऐसा करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी शायरी सुनते हैं। तो बातें वही करते हैं जो आप करना पसंद करें। तो मैं आप अपने बारे में अगर कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, कहाँ आपने पढ़ाई की, कहाँ आपने जिंदगी गुजारी। अच्छा, हमारा जो हम बहावलपुर शहर है, मशहूर है, वहीं पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, बहावलपुर से। जी उसके बाद कॉलेज के लिए हम फैसलाबाद गए थे, जी। वहाँ 3 से 4 साल गुजारे हैं। फिर जो यूनिवर्सिटी है वो फिर वापस बहावलपुर आ गए थे हम। अच्छा जी। इसमें आपका स्ट्रीम क्या था, बैचलर्स का, मास्टर्स का? मेरी डिग्री जो है वो इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज है। माशाल्लाह। और इंग्लिश लिटरेचर वाले काफी लोग गुजरे हैं, मैंने देखा। फिराक गोरखपुरी भी इंग्लिश पढ़ाते थे, फैज भी इंग्लिश पढ़ाते थे, तो आप भी जी जी सिलसिला का हिस्सा हैं। बस तालीम ऐसे ही रही। बुनियादी तौर पे मेरा ज्यादा जो ताल्लुक रहा वो शायरी के साथ रहा। यूनिवर्सिटी लाइफ में ही था मैं, पहला ही सेमेस्टर था मेरा जब मैंने शायरी शुरू की। करीबन 2013 की बात है जी। उसके बाद तो जहाँ तक मुझे याद है फिर दुनिया का कोई भी काम जो है वो ठीक से नहीं किया सही। सिवाय शायरी के। और शायरी भी बहुत अच्छी बस जितना हो सका काफी हो। जितनी अपने तरफ से पूरी कोशिश की पूरी। मैं आपकी शायरी देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि माशाल्लाह जो शायरी आप कर चुके हैं वो इतनी कमाल की है। और अभी तो आपकी उम्र बाकी है माशाल्लाह। आगे आपको क्या करना है जब आप इतनी और आगे 40s में 50s में जाएंगे, तो फिर क्या कलाम होगा। जो कलाम आप आज कह रहे हैं वो कलाम माशाल्लाह इतना अच्छा है। अगर हो सके तो कुछ शेर सुनाएं जो आपके दिल में आए, जो आपका दिल हो जो सुनाने का, वो सुनाएं। अशआर में पेश करता हूँ जी। कि ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, जी। वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास। दरिया के तजावुज का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। अब भी तुझे लगता है कि आजाद नहीं तू, हर रंग का हर तर्ज का बुरका है तेरे पास। वाह वाह, क्या लहजा है। वाह। तकसीम भी तकसीम नहीं लगती किसी को, दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। वाह वाह। तकसीम भी तकसीम नहीं लगती किसी को, जी। दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। वाह। समझे तो इशारा है ये कुदरत की तरफ से, जी। तन्हाई मेरे पास है कमरा है तेरे पास। वाह वाह। मज़कूर यही रात है दरिया के किनारे, मज़कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। दोबारा पढ़े ये शेर, क्या शेर है, क्या मंजर है। मज़कूर यही रात है दरिया के किनारे, मज़कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। क्या बात।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप शायरी के बारे में, अपनी शायरी के बारे में मुझे लगता है कि शायर जो है अक्सर बचते भी हैं ज्यादा इस बारे में बात करने में, लेकिन आप कैसे अप्रोच करते हैं शायरी को, इस बारे में अगर आप बात करना चाहें तो। मैं अपनी शायरी को लेकर वैसे मैं कोई ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कुछ ज्यादा और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो उसी में लगा रहता हूँ। मेरा जो सारा ध्यान है वो इसी में रहता है। लेकिन अब तक जो मैंने शायरी की है उसमें सिवाय 2-4 अशआर के जो मुझे पर्सनली पसंद है, जैसे कि मतलब वो ज्यादा इतने मशहूर नहीं हो सके। मेरे और शेर वैसे लोगों को ज्यादा याद है। जैसे मुझे अपना एक शेर मुझे लगता है कि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तेरी अदाएं भी नाकाम लौट जाएंगी, तेरी अदाएं कराए के कातिलों के नाम। वाह वाह वाह। और मेरे हिसाब से माजूरी हुस्न है मेरा जी, अगर ये ऐब है तो भी खुदा के हाथ का है। क्या बात। पहले उसको लेके इस दुनिया में कितना झूठ है, क्या हुआ मैंने अगर थोड़ा इजाफा कर दिया। बस ऐसे 2-3 अशार हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब थॉट प्रोवोकिंग टाइप और कुछ थोड़े से आर्टिस्टिक और पोएटिक लेवल पे जाके जो टच करते हैं चीजों को। नेक्स्ट मेरा ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा और मेहनत करूं। जी जी। अच्छा, शायरी भी बहुत टाइप्स की होती है, आप खुद भी माशाल्लाह कितने लोगों से वाबस्ता हैं, बहुत शायरी, आप लिटरेचर वाले ही हैं तो आप और भी शायरी, दुनिया की आलमी शायरी पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कुछ इसको कैटेगरीज में बांटा जा सकता है कि ये फलां किस्म की शायरी है, ये फलां किस्म की शायरी है? नहीं, एक तो जॉनरे होता है, मतलब आप इस तरह से पूछ रहे हैं या आप वैसे मतलब शायरी की दर्जा बंदी कर रहे हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि जी ये थर्ड क्लास है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? नहीं होना चाह रहा ना, मैं आपको उस पोजीशन पे रखना चाह रहा हूँ कि आप ये कहें कि ये अच्छा और ये बुरा, या मीर को चुने गालिब को चुने, है वो नहीं। ना ऐसा नहीं, मतलब अलग अलग इसकी जो कहें आप असनाफ तो नहीं कहेंगे, किस्में कहेंगे, किस्में किसी किस्म को बांटा जा सके। हाँ बिल्कुल ऐसे है। मिसाल के तौर पे नज्म है और फिर गजल है। नज्म भी फिर मतलब कई तरह से, फिर आजाद नज्म है, फिर पाबंद नज्म है, फिर आजकल वो नसरी नज्म का भी काफी मतलब अब चल रहा है। और बहरहाल ये जो है वो अगर देखा जाए तो मुझे जो ज्यादा पसंद है वो नज्म है गजल की निस्बत। लेकिन आपकी गजल हाँ नहीं, नज्म मैंने कभी कही भी नहीं है। सही है, पसंदीदा काम आखिर में करेंगे। नहीं, आखिर में हम पता नहीं कर सकें या ना कर सकें, वो एक बात की बात है। बहरहाल नज्म मुझे ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा गजल जब मैं कहता हूँ तो गजल के हर शेर को नज्म मान के चल रहा होता हूँ, और उसमें मतलब कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर शेर को मतलब थीम के हवाले से उतना बड़ा कर सकूं जितना कि एक नज्म होती है। सही सही। मैं आज आपका एक शेर, आपसे जब बात हुई थी तो उस वक्त वो शेर मेरे से आगे आ गया, तो जो मैंने शेर भी किया कि तुम्हारे जिम्मे मेरा इंतकाम लेना है, बस मुझमें उससे मोहब्बत न करने लगा। और मुझे एहसास हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था, कि इन दो अशार, इन दो मिसरों में आपने एक पूरी मसलन किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख दी है। हमेशा से मेरी कोशिश रही है वो ये कि एक मतलब मैं उसमें कितना कामयाब होता हूँ या कितना उसमें कामयाब नहीं होता, ये इस बात से अलग, मतलब मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहती है वो ये होती है कि मैं शेर में वो इवेंट क्राफ्ट करूं, वो वाकया, वो ऑब्जेक्ट जो कि इस दुनिया का नहीं हो, इस दुनिया का वो ना हो, बल्कि इस दुनिया में पॉसिबल हो। ये मैं हमेशा से मतलब मेरी अब मेरे को बहुत इवेंट हो, मतलब कि जैसे अब आपने एक शेर अभी जो शेर अभी आपने कोट किया जी, इस शेर में भी जो जैसे वाकया है, मेरी कोशिश यही रही थी कि मतलब कि ये कहीं से ये वाकया आए ना, मतलब हम यही कहते हैं कि ये वो इवेंट है जो इस कुदरत के मंसूबे में नहीं था, हमने इसको क्रिएट किया। सही। और लेकिन ऐसे क्रिएट किया कि मतलब कि ये पॉसिबल रहता है, सही। इस दुनिया का हिस्सा ये बन सकता है। मेरी शुरू से ये कोशिश रही है। सही। वो ऐसा वाकया जो पेश नहीं आया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको इम्कान की सूरत में ला सकें। हाँ, वो
रहती दुनिया तक वो हो ना हो, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो पॉसिबल जरूर हो, मतलब ऐसा लगे जैसा कि ये होता है, ऐसा फील हो कि यार ये होता है। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, और जो लोग बैठे सुन रहे, हाँ मतलब लिटरेचर में ये बहुत जरूरी, मतलब बहुत अहम चीज है। मिसाल के तौर पे जो अब मूवीज जो है, इसको भी मैं अब लिटरेचर में मानता हूँ। बहुत ही यंग जॉनरे है, बिल्कुल न्यू चीज है, इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। जी जी। लेकिन आप देखेंगे जो ढेरों ढेर ऐसी मूवीज हैं, उसमें जो इवेंट्स प्लॉट हो रहे होते हैं वो रियल नहीं होते, लेकिन वो पॉसिबल लग रहे होते हैं, वो लग इसी दुनिया के रहे होते हैं। सही है। और मतलब ऐसी आपको मूवीज में से आपको ऐसी हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि जो बड़ा मतलब कि जो अच्छा लिटरेचर तख्लीक हो रहा होता है, वो मतलब रिटन फॉर्म में हो या मतलब वो प्ले की सूरत में हो, मतलब परफॉर्म हो रहा हो थिएटर में, या वो मूवीज की शक्ल में हो, उसमें ये जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा है ज्यादा, वो जो तख्लीक करता है उसे पता नहीं होता, तख्लीक करने वाले को बाज़ औक़ात वो बारीकियां उसको मतलब एज ए मतलब जो क्रिटिक जानते हैं जो चीजें, वो उसे नहीं पता होता। जब मैं कभी कभी मुझे डाउट होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे गुलजार ने जो गीत लिखे हैं, या मुझे कभी कभी डाउट होता है कि जो बड़ी मूवीज अपलोड हुई हैं जैसे शोले है या पुष्पा एक मूवी पिछले दिनों चली, उसमें मुझे कुछ सीन ऐसे जो बहुत ही टच किए मुझे लिटरेचर के पैमाने। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, इन डायरेक्टर्स को जो ये डायरेक्ट करते हैं, इनको बारीकियां पता है या बस ये खुदा दाद सलाहियत है, जो कर जाते हैं पता नहीं क्या है। सही। हाँ नहीं, बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है वाकई। मुझे लगता है इसका एक पहलू ये तो है, वो कहते हैं ना, खूबसूरत इंसान भी जो है उसको पता नहीं होना चाहिए कि वो खूबसूरत है, जब वो उस वक्त तक ही खूबसूरत लगता है। हाँ, तख्लीकार मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, मतलब ऐसी तख्लीकात से जी। वो भले रिटन फॉर्म में शायरी की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो, प्ले की सूरत में हो, या मूवीज की सूरत में हो। जी। अच्छा जी, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं ज़िया भाई, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बात जो है वो इतनी कैजुअली जो है निकल के आ जाएगी, और आप इतना बराह रास्त माशाल्लाह बहुत ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और बात चल रही है तो मुझे लगता है वापस हम थोड़ा शायरी की तरफ लौटते हैं, और ज़िया भाई जो आपका दिल हो या जो आप समझते हैं कि पब्लिक जो है वो सुनना चाहती है, आप जो सुनाना चाहते हैं जरूर सुनाइए। मैं कुछ शेर पेश करता हूँ कि किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, जी। छिपकली चढ़ते हुए देखी है उस तस्वीर पर, उसने ऐसी कोठरी में कैद रखा था हमें, रोशनी आंखों पे पड़ती थी या फिर जंजीर पर। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या शेर। माए बेटों से खफा हैं और बेटे माओ से, जी। इश्क गालिब आ गया है दूध की तासीर पर, मैं उन्हीं आबादियों में जी रहा होता कहीं, तुम मगर हंसते नहीं उस दिन मेरी तकदीर पर। वाह वाह। मुश्किलों से चल रहा है कारोबार जिंदगी, जी। ऐश करने वाला था मैं बाप की जागीर पर। वाह वाह वाह। और ऐसे कुछ शेर मुझे याद आ गए, ऐसे उस हाथ से गिरे हम लोग, टूटते टूटते बचे हम लोग। वाह। ना किस्सा सुना रहा है कोई जी। और दीवार के बने हम लोग। वाह वाह वाह। फसल के भेद खोलती मट्टी, जी। चादरें झाड़ते हुए हम लोग। वाह वाह वाह, बड़ा बढ़िया। फसल के भेद खोलती मट्टी, चादरें झाड़ते हुए हम लोग। उस कबूतर ने अपनी मर्जी की, सीटियां मारते रहे हम लोग। उस कबूतर ने अपनी मर्जी की, सीटियां मारते रहे हम लोग। हाफिजे के लिए दवा खाई और भी भूलने लगे हम। क्या बात, क्या बात। तस्वीरें हैं ये, आपके अशार थोड़ी हैं, एक एक शेर एक एक तस्वीर है माशाल्लाह। खुदा के साथ ताल्लुक बिगाड़ने लगा था, वो उसको देख के पत्थर तराशने लगा था। वाह वाह। मुझे सिपाह का सालार चुन लिया उसने, अच्छा। मैं बादशाह से तेरा हाथ मांगने लगा। क्या बात, क्या बात।
कुछ इस तरह की बलाओं ने बाल खोले थे, जी, मुझ ऐसा शख्स भी तावीज बांधने क्या लगा। बात है, क्या बात, कुछ इस तरह की बलाओं ने बाल खोले थे, बाल खोले थे, मुझ ऐसा शख्स भी तावीज बांधने लगा। वाह, वाह, फिर एक बात चचा जान ने बताई मुझे, जी, जी, मैं अपने बाप की तलवार बेचने लगा था। क्या बात, क्या बात, फिर एक क्या बात बात, चचा जान ने क्या बताई बात मुझे, है, मैं अपने बाप की तलवार बेचने लगा था। वाह, किसी ने उसको बताया कि मैं मुसव्विर हूँ, जी, जी, मगर ना वो तो मेरे हाथ काटने काटने लगा था। लगा था, वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खुशी हुई आपने आके, मुझे भी जज्बाती कर दिया आपने अपने अशार से, अच्छा और बहुत अच्छे अशार माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था, इस तरह के सवाल उमूमन आते रहते हैं कि वो बहर में लिखना चाहिए, नहीं तो वो सब मैं नहीं पूछ रहा आपसे। एक सवाल किसी ने पूछा है कि जो नौजवान शुरा हैं कि नाम लेना चाहें तो नाम भी ले सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि आपको किसकी शायरी पसंद है, और वैसे तो आप वो फ्रेमवर्क बता चुके हैं जो आपको पसंद है। आपने जो पहली बात मुझसे पूछी कि बहर में लिखना चाहिए, जैसे बिल्कुल ये मत है, ये बहुत जरूरी है। जी, मैं समझता हूँ कि नसरी नज्म भी उसको कहने का हक है जो पहले वजन में बहर में लिखने की जिसमें सलाहियत है, उसको नसरी नज्म कहने का और हक है। अच्छी बात, हाँ, ये शायरी है तो, और नसरी नज्म पर भी बहस जारी है कि वो शायरी है या नहीं सही, है। सही, ठीक है जी, शायरी है तो वो तो वजन में ही होनी चाहिए। उसके लिए पहले आपको, आपकी लर्निंग है, हमारी लर्निंग है, वो हम पहले सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल से आपने पूछा नौजवान शायरों के हवाले से, आप कुछ बात कर रहे थे तभी आपकी आवाज मैं कट कह रहा था कि हाँ, नौजवान शुरा और जो अभी की जो नई खेप है शायरों की, उनमें आपको कौन, जी जी। लोग किसी ने पूछा था कि कौन पसंद है, या किस तरह का शेर आपको उनका पसंद है, कुछ नयापन, कोई ताजगी आपको नजर आती है कहीं? हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली अगर मैं बिल्कुल दयानतदारी से बात करूं तो मुझे कोई इतनी ज्यादा मतलब कोई अच्छी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, जो बुनियादी मेरे ख्याल से जो पैमाने और सांचे हैं वो दरअसल सीनियर्स ने छुपा रखे होते हैं नौजवानों अच्छा, से। ये बेसिकली एक वैसे अजीब सी बात है, मतलब कि मतलब हर नस्ल जो में शायरी कुछ दोबारा शुरू होती है। हाँ, तो उसके लिए फिर देखें, अगर कोई शेर कहना शुरू करता है तो उसके पास दो चीजें हैं, या तो उसको कोई सीनियर बता दे, अगर वो नहीं बताता तो फिर वो नौजवान जो है फिर वो खुद मेहनत और तगोदो करे और किताबें छान ले और देखे। देखें, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि एक शेर क्या है और उसकी शराइत क्या है, उसके मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो सांचा क्या है जिस सांचे में हमने कुछ डालना है, जी, जी, वो पैमाना क्या है जिस पैमाने पे मैंने अपना कहा हुआ परखना है। सही, सही, जब तक वो मुझे पता नहीं चलेगा तब तक तो मैं कुछ भी कहता चलूंगा। सही, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई चमकती हुई सुनहरे रंग की चीज आ जाए तो शायद मैं ये बताने से कासिर रहूंगा कि ये गोल्ड है या नहीं, सही, जब तक कि मेरे पास वो कसौटी नहीं होगी जिस पर रगड़ के उसको चेक किया जाता है कि ये गोल्ड है या नहीं। सही है, सही, बहुत हाँ, अच्छी बात, तो वो कसौटी, हाँ, शेर शायरी जरूर, मतलब कि जो अब नौजवान जो मतलब जुड़ रहे हैं शायरी के साथ, उनके यहाँ मतलब ढेर सारी शायरी मेरी नजरों से गुजरती है जो मतलब मैं कुछ ज्यादा इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो बुनियादी चीजें, मतलब देखिए, शेर वो गोल्ड की बिना वो कहते हैं ये इतने कैरेट है, इतने कैरेट है, इतने कैरेट है। अच्छा, वो मतलब कि शायद शेर भी ऐसे ही है, मतलब उसमें कुछ तो हो बाबा, हाँ, मतलब जैसे वो मतलब कि वो नहीं है। अच्छा, जब आपको पैमाना पता होगा, जब आपको, तो आप कुछ ना कुछ उसमें डाल ही दोगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा कोई लिटरेचर अगर तख्लीक नहीं होता, तो बहुत बड़ा शेर अगर आपसे वाकई नहीं होता, जो कि मुझसे नहीं होता, तो कुछ ना कुछ बेहतर जरूर हम कर सकते हैं। मतलब ये मिलजुल के करने का काम है, मैं तो ये समझता हूँ। और अभी मतलब उर्दू गजल जो है वो अभी जुबान बनाने के अमल से गुजर रही है। वाह, उर्दू शायरी, उर्दू गजल, उर्दू नज्म जो है, ये अभी जुबान को वसी करने का, मतलब
इसको अभी शायर मुयस्सर आएगा कोई, वो आइंदा जमानों में आएगा। हम मतलब मैं समझता हूँ कि हम जितने भी शायर हैं अभी हम जुबान को बना रहे हैं और मतलब इसको थोड़ा आने वाले के लिए तैयार कर रहे हैं किसी के लिए। जबान बनाने से आपकी मुराद के जो अब नया वक्त है उसके जो तकाजे हैं उस हिसाब से हमारे पास जबान अभी मौजूद नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया ट्रेन को हम क्या लिखें या पेन को हम क्या लिखें या आई डोंट नो, ऐसे इस तरह के जो इंग्लिश ये वाली बात कह रहे हैं। आमिर भाई इसमें ना एक बात बड़ी अहम है। देखो माँ जिस बच्चे को जनती है ना, मेरी नजर में वो खूबसूरत है या नहीं, वो माँ कहती है ये मुझे बड़ा प्यारा है, ये बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि उर्दू हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है और मतलब हम इसको ये हमें प्यारी है। पहली बात तो ये है, हमें ये बहुत प्यारी है। अब ये जुबान किस लेवल के थॉट को सहारने की सलाहियत रखती है ये एक अलग बात है। सही। शायर जुबान जो है उसको जो है वो राइटर ही उसको बना रहा होता है हर दौर में। देखो मीर ने जुबान को सेट किया है तो उसे गालिब मिले कहीं जाके, और गालिब ने तो एक तरह से चमत्कार कर दिया लैंग्वेज के साथ। ठीक है, मतलब लैंग्वेज कहाँ स्टैंड कर रही थी और ये उसके गालिब मुयस्सर आया और गालिब ने लैंग्वेज को कहीं से कहीं पहुंचा दी। बिल्कुल। तो आज ही शायर के जिम्मे है ये काम। मतलब हम कहते हैं कि जफर इकबाल साहब, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ, मतलब मैं बहुत एहतियात से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि जफर इकबाल साहब हमें तब नसीब होते हैं जब पहले मिर्जा गालिब ने जुबान पे काम किया हुआ है, और जफर इकबाल साहब का लैंग्वेज पे जो काम है उससे ही हम सब फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे शोरा जो है, हर शायर अपने हिस्से का जो कर सकता है, मतलब वो लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है, लैंग्वेज को संवारता है। देखिए थॉट बहुत सारे, देखिए हम शेर सुनाते हैं, आप शेर सुनाते हैं, बहुत सारे शेर सुनाते हैं, वो सुनते ही मतलब हमें उसकी क्या चीज इंस्पायर करती है, चौंका देती है। हम उसकी किस चीज से, हम उसके थॉट से इंस्पायर होते हैं। या ये ख्याल भी हो सकता है, ये ख्याल भी हो सकता है ना, जुबान ने उस ख्याल को सहारा दिया है भाई, तो वो ख्याल हम आप तक मुझ तक डिलीवर हुआ। सही। और कोई भी थॉट आखिरी थॉट नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लग रहा, उसको आगे ले जाया जा सकता है। मुझे तो जाती तौर पर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अगर कुछ मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। वाह। तुमको अच्छे लगे तो तुम रख, फूल तोड़े थे बेचने के लिए। क्या? तुमको अच्छे लगे तो तुम रख लो, फूल तोड़े थे बेचने के लिए। घंटों खामोश रहना पड़ता है आपके साथ बोलने के लिए। वाह। सैकड़ों कुंडियां लगा रहा, चंद बटनों को खोलने के लिए। सैकड़ों कुंडियां लगा रहा, चंद बटनों को खोलने के लिए। एक दीवार बाग से पहले जी, एक दुपट्टा खुले गले के लिए। वाह। एक दीवार बाग से पहले एक दुपट्टा खुले गले के लिए। क्या बात। लोग आयात पढ़ के सोते हैं आपके ख्वाब देखने के लिए। वाह। तो दीवार वाला शेर दोबारा पढ़े। एक दीवार बाग से पहले एक दुपट्टा खुले गले के लिए। क्या मंजर बनता है। वाह। मैं ऐसे ही कुछ जी शेर में सुनाता हूँ कि लोग कह रहे हैं कोई ताजा भी अगर कलाम हो तो वो भी सुनाइए। जो हाँ, मैं ताजा दरअसल हाफिज़े वो नहीं रहे तो मतलब मैं शाम में थोड़ा मसरूफ हो गया था, तो मैं कुछ चीजें कलेक्ट ना कर सका। ताजा का एक तो मेरा मसला ये है कि मैं 3-4 महीनों में, कोई 5-6 महीनों में एक गजल कहता हूँ, और उसमें अरे मैं बिल्कुल ही जिस गजल पे काम कर रहा हूँ वो मैं शेर पेश करता हूँ, मतलब वो भी फाइनल भी इतने नहीं। हाँ, 2-3 शेर मैं ऐसे पेश करता हूँ। इस वक्त मुझे जितनी जरूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी।
वाह क्या बात। इस वक्त मुझे जितनी जरूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। क्या बात। जिस बात पे लोगों ने तुम्हें घेर लिया है, जिस बात पे लोगों ने तुम्हें घेर लिया है, तुम बच के निकल जाओ तो किस्मत है तुम्हारी। वाह वाह। जिस बात पे लोगों ने तुम्हें घेर लिया है, तुम बच के निकल जाओ तो किस्मत है तुम्हारी। पहले भी कई बार लगाया है गले से जी, इस बार मगर और ही हालत है तुम्हारी। पहले भी कई बार लगाया है गले से, इस बार मगर और ही हालत है तुम्हारी। जो मैंने आपको सुनाई थी, तुम्हारे ज़िम्मे मेरा इंतकाम लेना है, जी जी, वो गजल आपको याद हो तो वो गजल भी सुना दें। हाँ, मैं ये शेर आपको सुना। अमानतों में खयानत न करने लग जाना, हमारे राज रिवायत न करने लग जाना। हम एक नमाज में जितना कयाम करते हैं, हमारे साथ इबादत न करने लग जाना। तुम्हारे जिम्मे मेरा इंतकाम लेना, तो सच में उससे मोहब्बत न करने लग जाना। यही ना हो कि ये दरिया तुम्हें भी ले डूबे, शिकस्ता पुल की मुरम्मत न करने लग जाना। यही ना हो कि ये दरिया तुम्हें भी ले डूबे, शिकस्ता पुल की मुरम्मत न करने लग जाना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये जो आपका ये शेर है, तुम्हारे ज़िम्मे, मैंने अभी किसी को सुनाया था तो वो खामोश से हो गए, मुझे लगा शायद समझ नहीं आया। तो मैंने उनको एक सिचुएशन प्रेजेंट करी कि भाई एक बंदा है, शायद वो मर रहा है या वो जा रहा है उस जगह से और उसके साथ धोखा हुआ है। तो वो अपने दोस्त से कह रहा है कि यार इस लड़की के साथ धोखे वाली मोहब्बत करना और इसको धोखा दे देना। तो exactly. मैं यहाँ पहुंचा तो वो मुझसे कह रहा है ये सारी बात यहाँ लिखी कहाँ है? तो वाकई ये शेर का भी कमाल है, सिंध का कमाल है और शायर का कमाल है। अच्छी गुफ्तगू रही और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, लेकिन आपने शेर ऐसे सुना दिए, जहन हो गया, कुछ और जहन में सूझ नहीं रहा। जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए, वरना फिर इंशाल्लाह एक अगले सेशन में इंशाल्लाह और फिर गुफ्तगू करेंगे। ज़िया भाई, आप कुछ हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए, हम ज्यादातर लोग पाकिस्तान से भी अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर लोग, मेरा अंदाजा ऐसा है कि जो आप सुन रहे थे अभी तक, वो हिंदुस्तान से हैं। तो वैसे आपने शोले का और पुष्पा का जिक्र किया था अभी, तो और लोग चाहते भी हैं कि आप खुदा करे ऐसा वक्त आए, खुदा ऐसा वक्त लाए कि हम आप लोगों को हिंदुस्तान में देखें, दिल्ली में देखें, बम्बई में देखें, लखनऊ में देखें। लेकिन आपका क्या रिश्ता रहा है हिंदुस्तान से? आप कैसे टच में रहे हैं या नहीं रहे हैं, जैसा भी आप जो हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत मिलती है और मतलब मैं उतनी मोहब्बत आप समझे कि मैं वापस नहीं कर पाता। उसमें मतलब मैं यही कहता हूँ कि मेरा ध्यान जो है वो तख्लीकी प्रोसेस में, मतलब एक तख्लीक करने में कुछ चीजें में रहता है। मैं वैसे मतलब जुड़ा नहीं रह पाता, मतलब वरना मतलब मुझे इतनी मोहब्बत जितनी मिलती है, आप यकीन कीजिए कि मुझे भी उतनी ही मोहब्बत है। और जो ज्यादा मेरा जो वास्ता है, दुनिया का कोई भी कंट्री है या मेरा कंट्री है या दुनिया का कोई और कंट्री है, कोई भी, तो मुझे वहाँ के आर्ट से मतलब है, जब वहाँ के लिटरेचर से मतलब रहेगा। और वही बात है कि वो शायरी, वहाँ की शायरी हो, वहाँ का रक्स हो, वहाँ की मौसीकी हो और वहाँ का मतलब कि मूवीज हो, इन्हीं चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। और यही वो चीज है जो मेरे ख्याल से सरहदों से बड़ी चीज है, और ये वो एक चीज है जो बहुत ही अच्छे से जोड़ती है हम सबको आपस में जोड़ती है। बिल्कुल। अगर मैं आज से 10 साल पहले, जब तक मैंने शायरी शुरू नहीं की थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी मतलब हिंदुस्तानी से कभी बात होगी जिंदगी में। लेकिन मतलब सैकड़ों दोस्तों से बात हुई वहाँ पे, और मुझसे जितना हो सका मतलब मैंने इतनी मोहब्बत मैंने भी दोस्तों से की। मतलब वहाँ से मुझे अगर किसी का शेर पसंद आता है तो मैं उसे भी जरूर अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब उससे दाद उसके हिस्से को उसे पहुँचा देता हूँ। अच्छी बात है। आपकी हौसला अफजाई लोगों के लिए भी आप करते हैं, मुझे लगता है बहुत
उसके लिए बाइस फख्र भी होगी और बहुत मोटिवेटिंग भी होगी उसके लिए। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर में मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये बड़ा रिवायती सवाल है कि जो नए लिखने वाले हैं, खासतौर से जैसे आप 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, जो लोग अभी पिछले 2-3 साल से लिख रहे हैं, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नया लिखने वाला हूँ जनाब। आप हमारे लिए, सबके लिए आपकी क्या नसीहत होगी, या क्या किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए? जो आपने कहा था ना सीनियर्स छुपा जाते हैं, तो उनमें से अगर आपको कुछ भेद मिल गए हो तो आप हमें बता दीजिए। अच्छा देखें, बहुत आसान करके आपको बताते हैं। ऐसी शेर से मैं बात शुरू करता हूँ, जो शेर भी आप कोट कर रहे थे कि तुम्हारे जिम्मे मेरा इंतकाम लेना है, तो सच में उससे मोहब्बत न करने लग जाना। आप देखें, कोई भी नौजवान है जब वो किसी भी इवेंट को शेर का हिस्सा बनाए, किसी भी इवेंट को बनाए, उस इवेंट को उस शेर का हिस्सा बनाने से पहले ये मतलब बनाने के बाद ये जरूर उस पे देखें कि इस इवेंट से पहले क्या इवेंट के सुनने वाले के रीडर के जहन में क्रिएट होंगे और इस इवेंट के बाद कौन से इवेंट्स क्रिएट होंगे। मतलब कि एक इवेंट नहीं होता दरअसल शेर में। देखिए, हाँ, आप यूँ समझें कि मतलब एक मतलब कहानी है, वो शुरू से लेके एंड तक। अब उस कहानी में 150 मतलब 100-150 उसमें वाकयात हैं, इवेंट्स हैं, एक के बाद एक। हाँ बिल्कुल। अब वो एक चेन चल रही है, उनमें से एक इवेंट उठा के ऐसे पेश कर रहे हैं। वो मतलब कि पहले के और बाद के इवेंट्स जो हैं वो रीडर के माइंड में तख्लीक। इसमें एक बात ये भी देखें, अच्छा एक कहानी तो आप बनाते हैं, एक कहानी आप बनाते हैं, अच्छा मेरे ख्याल से वो शेर और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है जिससे कई कहानियां तख्लीक हो सके, उस इवेंट के आगे पीछे कई तरह के इवेंट जुड़ सके रीडर मतलब रीडर के माइंड में, सुनने वाले के माइंड में। पता नहीं मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूँ या नहीं, मतलब मैंने पूरी कोशिश तो की, मैंने कोशिश जरूर की। अब ये एक वो, अच्छा अब आप जब भी मतलब मैं नौजवानों से, मैं खुद भी शायरी का मुतालिया करता हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ शायरी, अच्छे शायरों की शायरी जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये जरूर चीज देख रहा होता हूँ कि इस शेर में का जो इवेंट है, इससे पहले क्या इवेंट्स रहते हैं और इसके बाद क्या इवेंट्स रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शेर सुनाता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब इंडिया के शायर हैं और बहुत फेमस, और मतलब हम उनसे सीखते हैं, मतलब गुजर गए और वो बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे पसंदीदा शायरों में से शायर हैं। जैसे उनका शेर है, शम्मे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा, जिसको जाना हो चला जाए इजाजत कैसे। अब ये एक वाकया है, मतलब हम एक मुकाम पे हैं और एक सिचुएशन इससे डेवलप हो चुकी हुई है कि वहाँ के कुछ लोग रुखसत चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा मामला बन गया। अब वो क्या मामला बन गया, वो इसके पहले के इवेंट्स हैं जिसकी मतलब इससे पहले कुछ इवेंट्स हैं जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई है कि कुछ लोग वहां से हो सकता है कि रुखसत चाहते हैं, और क्योंकि वहां पे शम्मा चल रही है और रोशनी, और क्योंकि अगर वो मेरे दोस्त अहबाब हैं और मतलब रोशनी में, तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि रोशनी मतलब तुम्हारे पैरों में कोई जंजीर नहीं है, तुम्हें शर्मिंदा होने की, नदामत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब तुमने जाना है तो बस चले जाओ, और तुम्हें इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। अब मतलब ये हो सकता है कि मतलब जंग चल रही है और बड़े लेवल की जंग चल रही है, और जंग होते हुए कोई 20-25 दिन हो गए हैं, और फिर उसके बाद अगला दिन जो है वो फैसला कुन दिन होने वाला है तो ये हो सकता है कि ये उस सिचुएशन पे शेर हो, ठीक हो गया। या हो सकता है कि कोई पंचायत बैठ गई है, वैसे मतलब किसी गांव में कोई ऐसा मतलब वाकया हो गया। ये वो वाकयात हैं जो रीडर के माइंड में क्रिएट होते हैं, तख्लीक पाते हैं, कहानियां रीडर के माइंड में कहने की। जब भी मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान कोशिश करे तो वो इसी तरह से कि मैंने जो वाकया पेश किया अब शेर में, ये वाकया किन वाकयात का नतीजा है या इसके बाद क्या वाकयात मुमकिन है। बेहतर हाँ, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी अप्रोच है। मैंने खुद मुझे लगता है
इतना जहन में ये बात आ गई, अब मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। बड़ी अच्छी तरीके से आपने ये बात रखी। और लेकिन इसमें एक सवाल मेरे जहन में आया, हालांकि मेरी बैटरी कम हो रही है, डर बंद ना हो जाए। अक्सर जैसे शेर होते हैं उसमें तलमीहात होती हैं, तो अगर आप अक्सर जब आप ऐसा शेर सुनाते हैं तो अगर उस शख्स को वो कहानी नहीं पता जहां से वो आ रही है बात, तो हाँ वो उससे जुड़ नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मैंने जिस शेर को कोट किया ना, ये बेसिकली इसमें तलमीह है। इमाम हुसैन मतलब करबला, वाकया करबला जो इसमें इन्वॉल्व हो गया। मतलब इमाम हुसैन ने तो मतलब चिराग बुझाए, अंधेरा हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि जो जाना चाहता है मेरी तरफ से इजाजत, ये वाकया है। अच्छा, बेसिकली एक तलमीह, देखिए तलमीह हिस्ट्री से जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी इवेंट की तरफ, तो आपके शेर में इतनी सलाहियत जरूर हो कि अगर किसी को वाकये का नहीं पता वो भी जुड़ सके, वो भी आपका शेर अपनी एक कहानी रखता हो। सही सही। हाँ, अब देखिए मिसाल के तौर पे अब जो मैंने शेर कोट किया ये वैसे भी है। अब जब इसके साथ इसको इस तलमीह की नजर में जब हम देखेंगे तो इस शेर का कद काठ और भी ऊपर उठ जाता है। उसकी रीजन मतलब कि एक एग्जिस्टिंग वाकया मौजूद है दुनिया में कि ऐसे हुआ है, और पोएट ने उसको एकदम से रिवर्स कर दिया हुआ। उसने कहा है कि ये कोई जंजीर नहीं है शम्मे ख़ैमा, ये रोशनी कोई, और जिसको जाना है वो चला जाए, उसको इजाजत देने की भी जरूरत नहीं। तो इजाजत कैसी वहां पे, मतलब इस तरह से सही अपना भी एक पहलू जो है उसमें ऐड कर दिया है। हाँ सही। अच्छा, आप किन शोरा, ये शेर जो आप पढ़ रहे थे एक बार दोबारा पढ़ दें, ये लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा शेर था, इरफान सिद्दीकी साहब का। जी हाँ, शम्मे ख़ैमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा, जिसको जाना हो चला जाए इजाजत कैसी। क्या बात, क्या बात। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत कुछ मैंने तो सीखा ही, आई एम श्योर जो लोग सुन रहे थे वो बड़ी मोहब्बत मैं खुद सीखता हूँ। मैं दुआओं का तलबगार हूँ, मेरे लिए जितनी दुआएं हूँ उतनी कम है। बिल्कुल, हमारी दुआ बिल्कुल हमारे आपके साथ हैं, मोहब्बतें आपके साथ हैं। आखिर में एक दो शेर आपके जहन में जो आ रहे हों आपके, वो सुना जाइए, फिर इंशाल्लाह अगली बार। हाँ, मैं कुछ शेर पेश किया देता हूँ। खौफ के जेरे साया हिजरत करते हैं, दीवारों की ओट में हरकत करते हैं। माँ के होते कितने लापरवाह थे हम, अब हर बूढ़े पेड़ की खिदमत करते हैं। जाने कैसा डर है इनके सीनों में, बाआवाज बुलंद तिलावत करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़िए। जाने कैसा डर है इनके सीनों में, बाआवाज बुलंद तिलावत करते हैं, और किसी को मिल सकता है इसका फल। जी, हम ये जहन में रख कर मेहनत करते हैं। बहुत अच्छी बात। और किसी को मिल सकता है इसका फल, हम ये जहन में रख कर मेहनत करते हैं। वो हर बार ही ऐसी चीजें करती है जैसे पहली बार मोहब्बत करते हैं। क्या बात, क्या बात। पता नहीं वो गहरा है या मुबहम है, लोग तो उसकी बड़ी वजाहत करते हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़िया भाई आने के लिए। इंशाल्लाह आज ये शुरुआत है, आज ये कोई मंजिल नहीं है, ये सफर है। इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे। बड़ी मोहब्बत जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और आपने बहुत अच्छा, मतलब आपकी तरफ से ये एक है कि आप दोस्तों को जोड़ लेते हैं, और ये बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारे दोस्तों को सलामत रखे, और शायरी सलामत रहे, और हमारे बाद भी शायर हों, और बहुत ही हमसे पहले थे, हम उनको याद करते हैं। बिल्कुल। और हमारे बाद ये धरती जो है और ये शायरों को जन्म देती है। मैं इसमें एक बात ये आपकी बस ऐड करूंगा कि उस दिन मेरी बेगम मुझसे पूछ रही थी कि आप कोई शेर था, क्या था, नासिर का कोई शेर पढ़ रहा था कि नासिर इस दयार में अब भी अजनबी है तू, कितना अजनबी है तू। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि ये अशार जो है ना, वो शायरों की मग़फ़िरत का जरिया बन जाते हैं कि मैं आज ये पढ़ के जज्बाती हो रहा हूँ, और शायद अपने जज्बात में मैं उस शख्स के लिए जिसको मैंने कभी नहीं देखा, मैं उसके लिए दुआ कर बैठा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हम तो अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं बेसिकली, मरने के बाद का सारा काम है। का फल किसी और को भी मिल सकता है, जो बात आपने भी कही बेहतर है। जी कुछ अर्ज कर रहे हैं? बहुत आपकी बहुत इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जो लोग सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, और इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़िया भाई को बुलाएंगे।
सब अपना ख्याल रखें। जय भाई, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। उम्मीद है आपको उर्दूदान पॉडकास्ट में मजा आ रहा है, या ये कहूँ सुकून मिल रहा है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कीमती मशवरे जरूर दीजिएगा। द एड्रेस इज www.urdudan.in। या अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो द हैंडल इज @urdudan। सुनते रहिए उर्दू इन वेवलेंथ्स।